फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं एक न्यू जर्नी पे। तो अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि है पूरे 400 किलोमीटर्स की, बहुत दूर की है। तो अब हम लोग जर्नी पे निकल चुके हैं भाई। अभी तो भाई शहर भी है भाई। तो अभी हमें यहाँ से जाना है पूरे 200 किलोमीटर्स। तो मैं आपसे मिलूँगा थोड़ी देर बाद। तो गाइस फिलहाल हम लोग जंगल में हैं और भाई अंधेरा बहुत जल्दी हो गया यार। मेरे को पता नहीं था इतनी जल्दी अंधेरा हो सकता है। तो जंगल आपको दिखे नहीं रहा होगा, देख लो कहीं से भी नहीं दिख रहा ना जंगल, इतनी लाइट दिख रही हो। तो अब आपसे और थोड़ी देर बाद में। तो ये रहा खतरनाक जंगल हुआ। हमारा जंगल बढ़िया है मगर रोड भी अच्छी है। फिलहाल हम आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा दूर और अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नर्मदा नदी। वाह यार कितनी प्यारी नर्मदा नदी है, बहुत बड़ा ब्रिज है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्रिज है यार। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं नर्मदा नदी, हर बार नर्मदे। तो अब आपसे मिलेंगे नर्मदा नदी के बाद। तो इस दचके की रोड को फेस करते हुए, ओह माय गॉड है बहुत दचके है यार यहाँ पे। रोड पे तो दिख रहे कि लोग गाड़ी आ गई, मगर भाई रोड पे जरा फोकस करो। एक मिनट भाई, जरा देखो कितने ज़्यादा गड्ढे हैं इस रोड पे। जिसको नहीं दिखाई दे रहे बताओ, नहीं दिखाई दे रहे ना, और रोड पे बहुत गड्ढे। और फिलहाल हम ट्रैवल कर चुके हैं वहाँ से कुल टोटल 180 या 190 किलोमीटर। और अब हमारी डेस्टिनेशन बस थोड़ी ही दूर रह गई। तो अब आपको सीधे डेस्टिनेशन पर मिलते हैं। तो गाइस मैं फ़िलहाल रात में आ गया था, मगर बहुत ज़्यादा थकान हुई थी। रात को 12 बजे आए थे, इसलिए मैं आपको ब्लॉग वगैरह नहीं दिखा पाया है। तो आज हम लोग फिर से निकल गए वाले एक न्यू ट्रिप पे, जो कि उतनी दूर होने वाली है जितनी दूर कल हमने ट्रैवल किया है। कल से हमने ट्रैवल किया है 200 किलोमीटर्स। तो यह थकान तो बहुत हो गई। लाइक भोपाल से जहाँ पे किशोर कुमार जी पैदा हुए थे खंडवा तक किया है, बहुत थकान हुई थी। तो आज भी हम तो एक ट्रिप करने वाले उतनी दूर की। तो अब मैं आपको मिलूँगा जब ट्रिप शुरू होगी। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं और अब हो चुका है थोड़ा टाइम। वाह यार कितने ब्यूटीफुल पहाड़ है। बुरहानपुर इज इक्वल टू 102। अपन जा रहे हैं बुरहानपुर से दूर 200 किलोमीटर। फिर से पहाड़ों के पास। अभी हम लोग जा रहे हैं उस जगह से हमें सिर्फ और सिर्फ 200 या 100 किलोमीटर। गाइस अब आपको मिलेंगे बुरहानपुर में। 30 किलोमीटर टू बुरहानपुर। तो गाइस फिलहाल हम ट्रैवल कर चुके हैं पूरे 150 किलोमीटर्स। तो अब रास्ता बचा है कुछ 80 किलोमीटर का। और भाई ये देख लो केले ही केले लगे भाई, मार्च माइंड का। तो अब आपसे बाद वहीं से तो आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, हमारा अभी अपन से ही जा रहे हैं। अब
40 ही किलोमीटर बचा हुआ है ना, 40 किलोमीटर बाद बोला सब भुनावत पहुँच जाएंगे। और अभी तक हम कितना चल गए होंगे? 100-150 किलोमीटर तो हाँ यहाँ से 30 या 35। तो बस अब अपन पहुँचने ही वाले हैं। तो खत्म हुई, अब हो गया है रेस्ट टाइम। तो मिलते हैं आपको कल की न्यू ट्रिप में। तो फिलहाल हम लोग अब हो चुकी है सुबह, तो अब हम लोग जाने वाले हैं अजंता एंड एलोरा केव्स पे। तो चलिए आपको वहीं मिलता है होटल। ये रहे पापा, ये रही मम्मी। तो अब हम वहाँ से अभी जा रहे हैं और वो खड़ी है हमारी वाइट कलर की कार। तो अब हम जा रहे हैं उस पे। हम खा रहे हैं यहाँ की ट्रेडिशन वड़ा पाव, ट्रेडिशनल डिश हुआ यार, ये बड़ा मस्त लगता है, आज तक कभी खाया नहीं। कचौड़ी हाँ खाऊंगा। तो ये है यहाँ की ये ट्रेडिशनल डिश वड़ा पाव, जिसके बारे में मैंने बुक में पढ़ा था। इसको खाते हैं फिलहाल हम लोग रास्ते पे, जो कि बहुत ही मज़ेदार है भाई। ओके लगा कहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ मैंने, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। मज़ा आ रहा है सही में, जंगल का रोड है। हमारे साथ है एक अजंता जाने की रोड है। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ रहे हैं यहाँ से। ऑलरेडी पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। अजंता एलोरा जाने के लिए हमें चाहिए होती है एक बस। एक्चुअली हम लोग गाड़ी से तो आ जाते हैं, मगर उसके बाद बस से भी जाना पड़ता है ऊपर। 4 किलोमीटर ऊपर जाते हैं। वहाँ पर कुछ मेन गुफा है, जो कि है 10 1 10 16 और 17 यहाँ की मेन गुफाएँ हैं। यहाँ पर कुल 24 गुफाएँ हैं। अजंता एलोरा में मतलब एलोरा यहाँ से दूर है, बट हमें अभी फिलहाल अजंता में एलोरा बहुत दूर होने की वजह से हम लोग नहीं जा सकते। आपको अजंता का टूर मिल रहा है और रोड काफ़ी खराब है, इसलिए आवाज़ भी आ रही है।
और इधर बंदर मेरा कुरकुरा खाते हुए। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं अजंता केव्स और भैया ऊपर चढ़ने में तो हालत खराब हो गई। बाकी बहुत अच्छी केव्स है। ये रही पूरी केव्स। ये पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे दुनिया से लोग आते हैं। तो चलो गाइस ठीक है, अब आपको केव्स के अंदर मिलेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये रही प्राकृतिक रंगों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स। ये बुद्धिज्म टाइप की है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो वहाँ ऊपर ये पूरी प्राकृतिक रंगों से बनी हुई है। ये पूरी गुफा में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ये है अजंता की पहली गुफा, जिसके अंदर बहुत बिल्कुल अच्छे से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोच सकते हो कि उतने पुराने टाइम पे इसका यूज़ कैसे किया होगा। ये है पहली गुफा और ये पूरे पत्थर से काट के बनाई हुई है। पहली गुफा ही बड़ी खतरनाक है। चले अब अगली गुफा। रही बुद्ध भगवान की प्रतिमा। तो देख तुम्हारे मोबाइल में चले तो मैं शूट करती हूँ। राम की प्रतिमा दिख रही है, बहुत बड़ी प्रतिमा है। गले में टांगो। बुद्धं शरणं गच्छामि। Ecosystem in the cave 3. एक मिनट भैया, नहीं आपको नहीं बोली, उनको बोली वो हटाना मत। रुक जाओ, एक तो दीदी ले रहे हैं फोटो। थैंक यू। वेलकम। अच्छा आप ले ली फोटो। हाँ ये बहुत खड़ी सीढ़ी है। पापा अक्षत यार पापा पापा मैं इधर हूँ। आ गया। बड़ी खड़ी सीढ़ी थी। डबल डेकर है। सेकंड फ्लोर पे हम। बेटा तुम बहुत खड़ी ही सीढ़ी पे बेटा। हाँ तुम आना था, मुझे बोला था। कोई नहीं। वाह कितनी अच्छी जगह है। मिलता है नेक्स्ट। ये गोल घर। पेंटिंग्स। तो ये है मेन गुफा। मेन गुफा 10th नंबर की, जो कि बहुत बड़ी है।
यहाँ पे पेंटिंग्स अभी तक भी क्लियर है। कई हज़ारों साल पुराना है। ये रही 10th की गुफा। अब आगे बढ़ते हैं। यह है बुद्ध भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये भी है एक वैसी गुफा, सेम टू सेम है सारी की सारी यहाँ पे, बट सभी की सभी इंटरेस्टिंग है। एकदम क्लियर। अब हम वापस होते हुए फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं जगह, और यहाँ से हमारा जो घर है जहाँ हम लोग को जाना है वो यहाँ से कुछ 4 या 5 किलोमीटर दूर है। गाइस कल मैं आ गया था अजंता से, तो आज हम लोग जाने वाले मेरी शादी में। और भाई मतलब अरे यार मेरी शादी नहीं हुई। अरे ये देखो भाई पूरा ऊपर से नीचे तक सच चुका हूँ। शादी में जा रहा हूँ मैं, तो अब आपको मिलते हैं शादी में।
मस्तानी कब आएगी तू, तुझे जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, तुझे जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। निकल चुके हो, तो अब हम भोपाल पहुंचने के लिए लगेंगे बहुत ज़्यादा घंटे, क्योंकि भोपाल है यहाँ से 400 किलोमीटर। तो आपको 200 किलोमीटर बाद मिलता हूँ। फिलहाल हम लोग फंसे हुए हैं बुरहानपुर के ट्रैफिक में। क्या बताएं भाई, बुरहानपुर के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बुरहानपुर के निकलने तक है बस। फिर हम लोग पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग पहुँच जाएंगे खंडवा, और खंडवा से हम लोग हमारे खंडवा से ही आ रहा है, नहीं खंडवा से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। मतलब मैं जो नॉर्मल वीडियो आती है ना बड़े घर में, वो नहीं है, वो भोपाल है। भोपाल अभी तो कल जाएंगे, वो कल दिखाऊंगा, मतलब वो भी इसी ब्लॉग में दिखाऊंगा, वो तो बहुत देर बाद दिखेगा। मगर खैर हम लोग अभी बुरहानपुर में, तो आपसे मिलते हैं बाद में। 1500 साल पहले के बाद इस्लाम आके पड़ा ही वो वही जो कट्टर रहेगा ना वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। उसके अलावा हाँ, सोचना जानना मानना ही नहीं था। लचीला होना बहुत क्रिश्चियन तो फ्लेक्सिबल हो गए, सब फ्लेक्सिबल हो गए, सब तरफ। क्रिश्चियन सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को जिनको हार्ट की दिक्कत होती है उनको रहती है दिक्कत, लेकिन बेहोशी
हाइट की प्रॉब्लम बेहोशी हार्ट की प्रॉब्लम में नहीं आती, ये पक्की बात है। तब धड़ से गिर जाती है और उठ जाता है ना, ये हार्ट की प्रॉब्लम में नहीं आती, क्योंकि हार्ट एक बार काम करना बंद। सीरगढ़ के जंगल का रास्ता है भैया, धीरे चलो। तानाजी का रास्ता है, हाँ तानाजी का रास्ता है। तानाजी बात है ना कि वो पहाड़ है बुरहानपुर में, ये वही वाले पहाड़ है। वही दक्कन वाला। हाँ दक्कन, अरे ये डेक्कन प्लेट्यू तो है पूरा जंगल के ना। गेट सिरगढ़ का किला था, लक्ष्मी का गेट। जब तक ये किला को देख नहीं लेते थे, किले जाओ मत, दूसरे रास्ते से निकल जाओ, क्यों ऐसा नहीं हो सकता। सीरगढ़ देखो, ऊपर दो चीजें दिख रही हैं। ऊपर वो दो डंडी सी दिख रही है ना, वो ही है सीरगढ़। और फिलहाल हम लोग चल रहे हैं जंगल में। वहाँ भी कुछ पहाड़ हैं, आपको वो भी दिखा देता हूँ। भैया ये पहाड़ तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ओह माय गॉड, ये कितना बड़ा पहाड़ है। अरे यार ये जंगल तो बहुत बड़ा है। दोनों पहाड़ पे मैं एक ही पे न्यूज़ पे बताया था ना क्या कि वो जो है दूसरे पहाड़ पर दो काट रखी। हाँ। तो वहाँ पे भयंकर जंगल है भैया, संभल के चलेंगे। ऐसा बोले तो लो, थैंक यू। यहाँ पे है नेपाल नगर 14 किलोमीटर, भोपाल 400 किलोमीटर, और भी बहुत कुछ है यार। खंडवा कितनी दूर हो गए यहाँ से? खंडवा कितनी दूर है यहाँ से मम्मा? 70 किलोमीटर। और अपना घर है 70, 50, 120, 120 किलोमीटर, और भोपाल 400। कितने बड़ा पहाड़ है। सीरगढ़ इज हियर, सो हाई। हम लोग 100 की स्पीड पे। मैं उसके विषय में ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी जान नहीं पाया। अपने घर जाते मैं सोच हुए रहा हूँ कि अब तो कोई साधना ही करनी पड़ेगी। मेरे गुरु ने जिस विषय में तुम नहीं जानते हो उसकी साधना विधि बताई। साधु महाराज मुस्कुराते हुए मानवेंद्र से कहने लगे, साधना में यह 10 साल और सब तो बनेगा। होता ही है। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। 10 साल और बनेगा। लगता है जैसे कोड़ों की मार सज्जनपुर वाली माता। बेटा बहुत भयंकर मक्कड़ है। क्या हो गया? राक्षस मक्कड़ है, मम्मी। इतनी दूर तक घूम के आ गए अपन, 400-500 किलोमीटर, हाँ, 500 किलोमीटर से। वो भी अपनी गाड़ी से ही, वो भी टोटल नहीं, एक बार का डिस्टेंस। डेली 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है अपन ने। नेटवर्क गयो। नहीं गया, नेटवर्क जिंदा है। अभी तक क्या नेटवर्क देख लो चाहे।
के बीच में बरी जाता हुआ और खत्म होता हुआ, वीडियो में खत्म होता हुआ। जैसे किसी को विश्वास नहीं हो तो हम लोग इस एक पहाड़ के टॉप पे, और यहाँ इस पहाड़ के टॉप पे एक गांव है। ओह माय गॉड, चारों तरफ तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ भी नहीं है, नॉर्मल खेत है, मगर हम पहाड़ के ऊपर है मेरे भाई। वो लिखा है लोहा पठार, यानी लोहे के पहाड़ के ऊपर बना हुआ है गांव। वाह, सोलर पैनल भी है गांव में, मगर भैया पहाड़ के ऊपर है ये। मैं घर पहुंच चुका हूँ, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर